मेरी तरह भी आपके दाढ़ियों और मूंछों के बाल सफ़ेद हो चुके हुए हैं। ये वीडियो दरअसल उस हजरात के लिए होगा जैसे कि मेरे यहाँ के दाढ़ियों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मूंछों के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं उम्र से पहले, यानी कि उस उम्र में सफ़ेद होना था वो उम्र में नहीं, उम्र से पहले की सफ़ेद हो चुकी हैं। क्या आपके भी इसी तरह प्रॉब्लम्स है, आपके दाढ़ियों मूंछों का बाल सफ़ेद हो चुका है? तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने फॉलोअर और अपने सब्सक्राइबर के लिए अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो ये आजकल हमारे पाकिस्तान में और हमारे बंगाल में, हमारे इंडिया में कॉमन हो चुका है। ये उम्र से पहले दाढ़ियों मूंछों का बाल सफ़ेद क्यों और किस वजह से होते हैं, इसका आज का वीडियो मेरा इसके ट्रीटमेंट के हवाले से होगा, इसके सिम्टम के हवाले होगा कि क्यों उम्र से पहले दाढ़ियों के, मूंछों के, सर के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, इसका इलाज भी बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी मेरे वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद हो जाए तो इसके 2-3 रीज़न्स होते हैं। नंबर 1, ख़ानदानी जीन्स की तब्दीलियाँ, यानी कि आपके ख़ानदान में अगर वक्त से पहले, उम्र से पहले किसी का बाल सफ़ेद हो चुका हुआ हो तो फिर ये आपको भी हो सकता है। नंबर 2 पे आता है हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से, हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से। मर्द हजरात को और औरत हजरात को, दोनों को हार्मोनल अनबैलेंस, हार्मोनल की तब्दीलियों की वजह से भी मसाइल होते हैं। इन्फेक्शन और थायराइड ग्लैंड की बढ़ने, सूजन, स्वेलिंग्स की वजह से भी हो सकता है, थायराइड्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। और नंबर 1 पे आता है तन्हाओ, बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, दिमाग में ज़ोर की वजह से, ये स्ट्रेस लेने की वजह से सर के, मूंछ के, दाढ़ियों के बाल वक्त से पहले, उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके होते हैं। नंबर 2 पे आता है विटामिन बी की कमी से। नंबर 3 पे आता है थायराइड अनबैलेंस, थायराइड की गदूद की बढ़ने की वजह से। और ऑटो इम्यून सिस्टम की गलती की वजह से। ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ित को कहा जाता है, जैसा कि बाहर से आने वाले हवा के ज़रिए आने वाले बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। पानी जो हम पीते हैं, गंदा पानी, उसके अंदर वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए जो हम बाहर से बीमारियां लेते हैं, जो हमारे जिस्म में एंटर होते हैं, वो क़ुव्वत मुदाफ़ित उसको कंट्रोल करता है, ऑटो इम्यून सिस्टम उसको बनाता है। अगर ऑटो इम्यून की सिस्टम की गलती की वजह से फिर हमारे अच्छे जो जिस्म के जो अच्छे टिश्यूज़ होते हैं उनको ऊपर हमला करता है, उनको क्रैश करता है, मार देता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्मोनल अनबैलेंस होते हैं और हमारे जिस्म तितर बितर की तरफ जाता है। यानी कि टिश्यूज़ पे हमला करने के बाद फिर ये सिस्टम बालों की, दाढ़ियों की, मूंछें, ये बालें सफ़ेद होने की तरफ जाते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है, हमारे जिस्म की तहफ़्फ़ुज़ करता है। जिस्म के अंदर जो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हो उसको यानी कि मार देता है, क्रैश करता है और हमारे जिस्म की मुहाफ़िज़ बन के रहता है हमारे जिस्म में। उसकी गलती की वजह से जब वो गलती करता है तो फिर सिस्टम आउट होने की तरफ जाता है, जिसको आम अल्फाज में तितर बितर भी कहा जाता है। ये ऑटो इम्यून की सिस्टम के कुछ मैं आपको वजूहत बताऊंगा, कुछ सिम्टम। वो ये है कि रूमाटाइड ये की गलती की वजह से तो हमारे जिस्म में, जोड़ों में, फट्टों में, हड्डियों में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्रैश करता है। हमारे जिस्म की हड्डियों और फट्टों के जो जोड़ों में दर्द होते हैं, उन टिश्यूओं को क्रैश करने के बाद फिर हमारे जिस्म की हड्डियों, जोड़ों में दर्द होता है। नंबर 2 पे आता है लिप्स यानी कि हमारे यानी कि अगर ये ऑटो इम्यून सिस्टम की गलती की वजह से हमारे लिप्स जो हमारे फेस, जो हमारे चेहरे, जो हमारे जिल्द के ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको क्रैश करते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं, हमारे चेहरे की रंगत ख़राब हो जाती है और ये अंदर से दरारें आ जाते हैं और चेहरे और जिल्द की सिस्टम को बिगाड़ता है। इसके बाद चमड़े को ख़राब करता है। नंबर 3 पे आता है टाइपराइटाइटिस। ये गदूद की बहाली करता है। यहाँ पे गदूद हो, प्रोस्टेट की गदूद हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर अच्छे गदूद हो, उसकी टिश्यूज़ को क्रैश करता है, मार देता है गलती की वजह से। तो फिर हमारे जिस्म की थायराइड हार्मोनल अनबैलेंस होते हैं, औरतों में सूजन बढ़ जाता है, औरतों में खून की कमियाँ हो जाती हैं, औरतों में मावारियाँ बढ़ने लगते हैं और मर्द हजरात को ये मूंछों, दाढ़ियों की, बालों में, रंगते में खराबियाँ आ जाते हैं। नंबर 4 पे आता है वाइटोलोगो। ये इसकी गलती की वजह से हमारे जिस्म के जो जिल्द के ऊपर जो रंगत होते हैं, जो बालों की काला रंग को ख़त्म करते हैं और वाइट
की रंगत को बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह मेरा कल का वीडियो होगा, उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को फेसबुक पे और व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें। मेरा कल का आने वाला वीडियो होगा कि हमारे जैसा कि मेरे सर के बाल यानी गंजापन हो चुका है, आपके मूँछों में या दाढ़ियों में किसी जगह पे बालों का यानी कि ख़त्म होना हो, गंजपन की शिकार हो, तो मेरा कल का वीडियो होगा मेरे अपने सर के बालों के हवाले से कि मेरे सर के बाल क्यों गंजापन हो गया और आपके सर के बालों में गंजापन क्यों और किस वजह से होते हैं, उसके ट्रीटमेंट के हवाले से होगा। तो आज का वीडियो तो मैंने आपको ये सिम्टम बता दिया। इसका इलाज ये होगा कि आप आंवला का तेल ले लें, जिसके बाल सफ़ेद हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पे मूँछों में सफ़ेदी आया हुआ है, तो इसका इलाज ये होगा आंवला का तेल और नारियल का तेल लेके मिक्स करके आप हर रातों को खाना खाने के बाद, नमाज के बाद सर को अच्छी तरह मसाज करके मालिश करके आप सो जाएं। इंशाल्लाह 1 महीने तक इसको मुसलसल आंवला और नारियल के तेल को यूज़ करें, आपके सर के बालों में कालापन आ जाएगी। और विटामिन बी की कमी को पूरा करें, डिप्रेशन ना लें, तनाव ना लें, कमज़ोरियाँ अपने सर पे यानी कि ज़ोर दबाव, टेंशन परेशानियों को ख़त्म करें, बिल्कुल पुरसकून से रिलैक्स हो जाए। इंशाल्लाह ये आंवला के तेल को, नारियल के तेल को मिक्स करके सुबह शाम आप लगाएं, इंशाल्लाह आपके सर के बाल बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।